अनुरागी बिरही प्रभु पावे। प्रेम मगन हरि के गुण गावे। जो अनुरागी है, जिसके भीतर प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, वही तो भक्त है। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही तो भक्ति है। जो भक्ति है वो ज्ञान युक्त है, और केवल ज्ञान युक्त नहीं, वो प्रेम से लबालब भरी है। रसो वैसा आनंद ब्रह्मेति व्यजानत् आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। परमात्मा परम प्रेम स्वरूप है। प्रेम का विकास है जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, वहीं परमात्मा है, वहीं परमात्मा है। जो परम प्रेममय है, जो परम शांतिमय है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया, ईर्ष्या ने ले लिया, घृणा ने ले लिया, द्वेष ने ले लिया, विसंगतियों ने ले लिया, मनोविकार। हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को जैसे लूट ले जाती हो। मनोविकार, मन की जटिलताएं, मन की विसंगतियां हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट कर देती हैं। अहंकार जीवन के पतन का कारण है, क्योंकि जहां अहंकार है वहाँ केवल अहंकार ही नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, केवल अंधेरा ही नहीं। जहाँ अंधेरा है वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम रस की धारा नहीं, वहाँ अहम है। एक तो वास्तविक अहम है, मैं हूँ, और एक है अवास्तविक अहम, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। एक है वास्तविक अहम और एक है अवास्तविक अहम, विनाशी, मिटने वाला, अस्थिर, मनोविकार वाला अहम। प्रकृति के गुणों से अहम भाव की स्थिति। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। योगीराज कहते हैं, अहंकार से विमूढ़ आत्मा मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ऐसा कहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के गुण उससे कर्म करा लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। एक है अवास्तविक अहम और एक है वास्तविक अहम, मैं हूं, सच्चित स्वरूप, नित्य चेतन, सहज, सनातन, सदैव शाश्वत। जिसका बोध नहीं, मैं हूं जो, उसका बोध नहीं। बोध किसका? अवास्तविक अहम का। जो मैं हूं उसका तो अनुभव नहीं, जो वास्तविक अहम है उसका ज्ञान नहीं, और जो अवास्तविक अहम है
उसी में हमारी स्थिति है, उसी में हमारी स्थिति है। जो अवास्तविक अहम है उसी में हमारी गति है प्रायः, क्योंकि स्वयं का बोध नहीं, स्वयं की पहचान नहीं। जो वास्तविक अहम मैं हूं उसका प्रत्यक्ष नहीं। अवास्तविक अहम, मिटने वाला अहम, विनाशी अहम में स्थिति है। अभिमान जहाँ है वहाँ केवल अभिमान ही रहता, तो चलो भैया अभिमान है, वहाँ केवल अभिमान ही है क्या? वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ मनोविकार हैं। और ये मनोविकार जैसे हमारे जीवन की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता को लूट ले जा रहे हों। अहंकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को ही नष्ट कर रहे हो। तो हमारे जीवन की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट ना हो, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा परम प्रेममय है, परम ज्ञानमय है, परम आनंदमय है, परम शांतिमय है। वो परम शांतिमय, वो प्रेम से लबालब भरा है। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। एक जिज्ञासु ने पहले जिज्ञासा की कि ब्रह्म क्या है, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मनिष्ठ ने कहा कि त्याग संयम पूर्वक नियम व्यतीत करिए और ये जिज्ञासा करिए कि ब्रह्म क्या है, किससे यह विश्व उत्पन्न होता है, किससे ये विश्व उत्पन्न होता है, किसके सहारे चलता है और अंत में किसमें अवस्थित होता है, इसकी जिज्ञासा करो, जानो कि वो ब्रह्म क्या है। इतना कहा था कि जिससे ये विश्व उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है और जिसमें अवस्थित होता है, उसकी जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है। तो जिज्ञासु बस इतना सुना। आचार्य ने कहा, आचार्य वरुण ने भृगु से कहा कि जिज्ञासा करो कि वह क्या है जिससे उत्पन्न होता है, चलता है, गति करता है और अवस्थित होता है, उसकी जिज्ञासा करो प्यारे। चल पड़े, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत किया, ये विचार किया कि भाई कैसे उत्पन्न होता है, ये विश्व कैसे उत्पन्न होता है, किसके सहारे चलता है, अंत में कहाँ अवस्थित हो जाता है। तो पहले कहा कि अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्वै खल्विमानि भूतानि जयन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। इतना कहा। पहुंच गए आचार्य के पास, वरुण महाराज के पास पहुंच गए और कहा कि आपने तो कहा था कि जिज्ञासा करो जिससे उत्पन्न हुआ था, जिसके सहारे चलता है और अंत में जिसमें अवस्थित होता है। तो आपने जितना कहा था वो सब कुछ वो सारा मैं अन्न में देख रहा हूँ महर्षि। आपने जो कहा था कि जिसके सहारे उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है और अंत में जिसमें अवस्थित होता है, वो सब कुछ मैं अन्न में देख रहा हूँ। अन्नम ब्रह्म दिव्य जाना, जाकर कह दिया महर्षि साहब
कि अन्न के परिणाम भूत वीर्य से ये शरीर उत्पन्न होता है। जो आत्मा की यात्रा है शरीर तक पहुंचने की, गर्भ में पहुंचने से पहले वो अन्न में है, पुरुष के शरीर में है, फिर माँ के गर्भ में पहुंच जाता है। आपने कहा था कि आपने कहा था कि जिसके सहारे उत्पन्न होता है, जिससे उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता अंत में उसी में अवस्थित हो जाता, वो सब मैं अन्न में प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अन्नात् पुरुषः, उपनिषद की वाणी भी है, अन्न से पुरुष है। तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायोः, वायोरग्नि, अग्निरापातभ्य पृथिवी, पृथिव्याम् ओषधिभ्यो, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः स एव अन्न रसमय, ऐसा उपनिषद में आया है। और वहाँ कहा, भृगु ने वरुण से, अपने ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से कहा कि आपने जो कहा था वो मैं अन्न में प्रत्यक्ष देख रहा हूं। आत्मा की यही यात्रा है। आकाश से कैसे आत्मा मां के गर्भ तक पहुंच रही है, यही यात्रा है बाहर से ही। आपने कहा था किससे उत्पन्न हुआ है, तो अन्न से उत्पन्न हुआ है, पुरुष के शरीर से माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। उसी के सहारे चल रहा है। अन्न के सेवन से, अन्न जल से यह शरीर चल रहा है। और अंत में पृथ्वी में मिट्टी की ये शरीर मिट्टी में मिल जा रही है। हमारे शरीर का जो मुख्य बाहरी और भीतरी भाग है वो पृथ्वी तत्वों का बना है, वो मिट्टी का बना है, वो अन्न से निर्मित है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का ही बना है।